मित्रों नमस्कार। हम विद्यालय और महाविद्यालय जार्डन आश्रम द्वारा संचालित उसके बारे में चर्चा करते रहते हैं और विद्यालय की व्यवस्थाओं के बारे में मैं आपसे हमेशा ही बताता रहता हूँ। विद्यालय में चलने वाली शिक्षण व्यवस्था और उसके साथ ही साथ महाविद्यालय में चलने वाली शिक्षण व्यवस्था के बारे में मैंने चर्चा की। कक्ष जो संचालित होते हैं उसके बारे में भी चर्चा की। उसके साथ ही कक्षा में होने वाले अध्यापन के बारे में भी मैंने चर्चा की। प्राथमिक वर्ग जो संचालित होता है उसके बारे में भी चर्चा की। मित्रों, आज के जो वीडियो में मैं आपको बताने जा रहा हूं, उस वीडियो में सबसे बड़ी बात यह है कि हमारा जो जार्डन है और जार्डन के अंदर जो ये आश्रम आया हुआ है और आश्रम के द्वारा संचालित महाविद्यालय और विद्यालय, इसके जो आवागमन के साधन जो रहते हैं और कहाँ से विद्यार्थी हमारे विद्यालय आते हैं और कितनी दूरी से हम विद्यार्थियों का जो बसों के द्वारा आगमन रहता है उसके बारे में चर्चा करना चाहता हूँ। विद्यालय में अध्ययनरत छात्र जो हैं वो जो यहाँ आते हैं उनके बारे में दो प्रकार की जो ग्रुप हैं। एक तो है जो छात्रावास में रहते हैं वो वाले विद्यार्थी, एक तो छात्रावास में रहते हैं वो वाले विद्यार्थी हैं। एक विद्यार्थी वो हैं जो आसपास के गांवों से हमारे विद्यालय में आते हैं। इसीलिए हमने इनको ए ग्रुप और बी ग्रुप में बदल के रखा है। मित्रों, मैं आपको बताना चाहता हूं कि हमारा जो जार्डन है ये केंद्र में है। इससे 20 किलोमीटर दूरी पे सरदार समंद है, 20 किलोमीटर दूरी पे पाली है, 20 किलोमीटर दूरी पर सोजत सिटी है और 20 किलोमीटर दूरी पर मारवाड़ जंक्शन है। विद्यार्थियों, ये जो वाहन आज आपके सामने दिख रहे हैं, ये मोटरसाइकिलें जितने भी हैं, ये मोटरसाइकिलें, ये हमारे कुछ विद्यार्थी मोटरसाइकिलों का भी प्रयोग करते हैं। परंतु आज महाविद्यालय में परीक्षा चल रही है, जयनारायण व्यास विश्वविद्यालय द्वारा आयोजित परीक्षा चल रही है। उस परीक्षा के कारण ये विद्यार्थी परीक्षा देने आए हुए हैं। और उसके साथ ही साथ मित्रों, मैं आपको बताना चाहता हूं, ये जो हमारी बसों की व्यवस्था है, वाहन व्यवस्था है, जो ग्रुप बी है वो हमारा बसों के माध्यम से यहाँ आता है। ये वाली जो बस है हमारे सामने, ये महाविद्यालय के लिए रखी गई है। महाविद्यालय की बस सोजत रोड से प्रारंभ होती है, सोजत रोड से सोजत सिटी होकर के और सीधी जार्डन आती है। तो महाविद्यालय में जो पढ़ने वाले विद्यार्थी हैं वो इस बस का प्रयोग करते हैं। उसके साथ ही साथ ये जो बस रहती है, आज इसके ड्राइवर्स अवकाश पे रहे हैं और ये बस जो है ये सुरायता से आती है। सुरायता जो हमारे यहाँ से लगभग 15 किलोमीटर की दूरी पर है, वहाँ से ये बस आती है और पास में ही मालपुरिया कल्ला और मालपुरिया खुर्द दो गांव हैं, उनके विद्यार्थियों को और सुरायता के विद्यार्थियों को लेकर के यहाँ आती है। इसके साथ ही साथ ये वाली बस है, ये बस हमारी मारवाड़ जंक्शन से आती है और मारवाड़ जंक्शन से राजकीयवास दोनों ही और राजकीयवास दोनों ही सिंडला और खारडी और जार्डन के भी विद्यार्थियों को लेते हुए, ढाणी जो जार्डन की है उसको लेते हुए ये जार्डन आश्रम में आती है। ये बस है, ये बस हमारी शिवपुरा से आती है। शिवपुरा हमारे सरदार समन से पहले एक कस्बा है जो बड़ा कस्बा है, वहां से आती है। वहां से होते हुए वो बीजपुर जाती है, बीजपुर पास में गांव है, बीजपुर से खामल जाती है, खामल से सोनिया गांव है, एक सोनिया गांव होकर के सीधी कानावास होकर के भांगेश्वर होते हुए जार्डन आती है। और उसके साथ ही साथ ये वाली बस है, ये बस हमारी सोजत सिटी से रवाना होती है। सोजत सिटी का पूरा वहाँ के जितने भी पूरा सोजत सिटी के जितने भी जोधपुरिया गेट है, दिल्ली दरवाजा है, ये जितने दरवाजे अलग अलग बनाए हुए हैं, वहाँ पे बिलाड़ा गेट है, तो उन सभी गेटों से होते हुए मोड़ भट्टा है, वहाँ से होते हुए वहाँ से वो बीलावास आती है, बीलावास से दीनावास आती है, दीनावास से धाकड़ी आती है, धाकड़ी से बागावास आती है, बागावास से ये जार्डन आती है। और उसके साथ ही साथ एक हमने छोटा वाहन भी रखा है। और ये छोटा वाहन जो है, ये मित्रों हमने इस तरीके से इसको डिजाइन किया है और इसके ऊपर ये हमने पैम्पलेट्स कुछ लगवाए हैं, पोस्टर लगवाए हैं, बाबजी के आश्रम और स्कूल और संचालन के ये लगाए हैं। ये इको जो है ये पास में हमारा मठ और इधर इंदिरा नगर है, पाली रोड पे टोल से आगे, वहाँ के विद्यार्थियों को लेके आती है। एक वाहन और है जो हमने निजी वाहन लगा के रखा है, निजी व्यक्तित्व के द्वारा। वो वाहन इधर से गुगरिया नाडा है पास में विद्यार्थियों का,
उस विद्यार्थियों की व्यवस्था के लिए ये वाहन लगा हुआ है। मित्रों, मैं आपको जानकारी में देना चाहता हूं कि जो विद्यालय और महाविद्यालय हैं, इसमें आवागमन के जो साधन रहते हैं, वो साधन विद्यार्थियों को व्यवस्थित तरीके से यहाँ लेकर के आए और लेकर के जाएं, और पूर्ण व्यवस्थाओं के साथ सरकारी नियमानुसार, और साथ में ही जो हमारे ड्राइवर्स हैं बहुत अनुभवी हैं, और जो दिशा निर्देश दिए गए हैं सरकार के द्वारा, राजस्थान सरकार के द्वारा, यातायात नियमों का पालन करते हुए विद्यार्थियों की पूर्ण सुरक्षा के साथ विद्यालय लेके आते हैं। इसकी जिम्मेवारी पूर्ण ये कार्य किया जाता है। साथ ही साथ मैं आपको बताता हूं कि अगर आपको कोई भी बसों के संबंधित या विद्यालय से संबंधित कोई भी सूचनाएं प्राप्त करनी हो तो हमारी वेबसाइट पे भी आप रह सकते हो, हमारी इंस्टाग्राम आईडी पे भी रह सकते हो, हमारे यूट्यूब पे भी रह सकते हो, हमारे फेसबुक पे भी रह सकते हो। अगर आप इस तरीके से हमसे जुड़े रहते हैं तो ये व्यवस्थाएं बनी रहती हैं, और ये वाहन व्यवस्थाओं के साथ ही साथ विद्यालय का संचालन सुबह 8 बजे से दोपहर को 2 बजे तक किया जाता है। अभी जो यहाँ अंतराल का समय हुआ है, और अंतराल के समय विद्यार्थियों को भोजन के बाद खेल का भी समय दिया जाता है, जिससे विद्यार्थी सीख पाए। और मित्रों, मैं आपकी जानकारी में बताना चाहता हूं कि विद्यालय पूर्ण अनुशासन रूप से संचालित होता है। साथ ही साथ शिक्षण की पूर्ण व्यवस्थाओं को हम इस प्रकार रूप में लाना चाहते हैं जिससे विद्यार्थी को व्यवस्थित तरीके से अध्ययन मिल सके और गार्जियन को एक अनुशासित अपना भविष्य प्राप्त हो सके। ऐसा आशा और विश्वास मैं करता हूं। आप हमारे साथ बने रहिए, आगे भी हम शिक्षा को लेकर के ऐसे ही कार्य करते रहें। आपका सहयोगी हमारी मजबूती है। भारत माता की जय। वंदे मातरम। हरिओम।